Hello friends, today I am here to discuss the question answers of the second lesson, The Lost Spring for plus 2 class, State Board and CBSE Board. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉस्ट स्प्रिंग. व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी. कि क्या कारण हो सकता है लोगों का गांव से शहरों की तरफ जाने का. देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़. Some villagers voluntarily move to cities in search for jobs. And and better civic and health facilities, to facilities, etc. Others are forced to migrate when natural disaster like flood, storm, drought, famine, etc. destroy their houses and properties. History has records of large-scale migration caused by wars. Also, many villagers who are better off than others manage to send their children to study in cities. In the lesson Lost Spring, Sahib and his family migrates to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लोगों के गांव से शहर जाने के. कुछ गांव के लोग जानबूझ के शहरों को जाते हैं नौकरियों और अच्छी सेहत संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए. दूसरे जो है वो ज़बरदस्ती जाते हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, तूफ़ान है, सूखा है, ये सब उनके घरों को बर्बाद कर देते हैं. जो हमारा इतिहास है ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बताता है. जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं वो है वॉर. युद्ध की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं. Also, many villagers who are better off than others manage to send their children to study in cities. इसके अलावा कुछ लोग जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वो भी अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने को भेजते हैं. In the lesson Lost Story, Sahib and his family migrate to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed in the storm. और इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में साहेब और उसका परिवार सीमापुरी आए हैं ढाका से, जब उनके परिवार घर जो थे वो बुरी तरह बर्बाद हो गए तूफ़ान की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक इज़, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incident narrated in the text? क्या आप सच में मानते हैं कि जो वायदे गरीब बच्चों के साथ किए जाते हैं वो बहुत कम माने जाते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि जो घटना इसमें हुई है वो ये सब दर्शाती है? Yes, the promises made to poor children are rarely kept. Often they were not taken seriously or have been made on pretext of retaining a child's fancy for something. हाँ, ये वादे जो हैं ये जो गरीब बच्चों के साथ किए जाते हैं वो बहुत कम ही पूरे होते हैं, क्योंकि वो या तो गंभीरता से नहीं लिए जाते या फिर उन्हें एक बचपने की कल्पनाओं में कुछ समय तक रखने में कामयाब रहते हैं. This keeps the child hoping for best possibility till he or she realizes the truth. और ये उन्हें उनके सपनों में रखते हैं, उन मुमकिन तथ्यों की आशा करने में रखते हैं, जब तक कि वो ये समझ नहीं पाते कि ये काफ़ी मुश्किल है. For people to shatter the child's dream, while it is painful to see these children thrive off false hopes given to them. लोग उनकी बच्चों के सपनों को तोड़ते हैं, लेकिन
ये काफ़ी दर्दनाक है इन बच्चों को बच्चों की झूठी आशाओं को टूटते हुए देखना। Once while interacting with Saheb, the narrator ends up encouraging him to study and jokingly talks about opening a school herself. इसी एक बातचीत में जो वक्ता है वो भी अपनी बातचीत यहाँ बंद करती है कि जब वो उत्साहित करती है उसको साहेब को पढ़ने के लिए और मजाक में बोलती है कि वो अपने आप एक स्कूल खोलेगी। At that time she fails to realize that unknowingly she has sown a seed of hope in the Saheb's heart. उस समय उसे ये समझ नहीं आता कि जाने अनजाने उसने एक आशा की का बीज बो दिया है साहेब के दिल में। She became conscious of her mistake when after a few days Sahib approaches her inquiring about her school. और उसे अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब वो साहब उसके पास आया उसके स्कूल के बारे में पूछने के लिए। हर होलो प्रॉमिस leaves her embarrassed, और उसका जो खाली सपना था वो उसने उसे शर्मिंदा किया। What forces conspire to keep the workers in Bengal industry of फिरोज़ाबाद in poverty? कौन से बल कामयाब रहते हैं या साजिश करते हैं इन गरीब लोगों को इन कांच की फैक्ट्रियों में रहने के लिए, गरीबी में रहने के लिए। The unfavorable social and legal system, the deceptive middlemen and their own sad destinies keep the workers in Bengal industry of Firozabad in perpetual poverty. एक जो अनफेवरेबल सामाजिक और कानूनी तंत्र है, उसके अलावा धोखा देने वाले मध्यस्थ लोग, इसके अलावा अपनी उदासी भरी किस्मत, ये सब वर्कर्स को इस बेंगल इंडस्ट्री में रहने के लिए मनाती है या फोर्स करती है, और वो लगातार एक गरीबी में बने रहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।